नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रधानमंत्री जी अपने जीवन में पहली बार अपना समय बदले। वो 8 बजे, 8:30 बजे और मन की बात 11 बजे, ये उनके समय तय है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी की नहीं तो हमें पता नहीं कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय क्या रहता है। लेकिन क्या वो जो उन्होंने अपना वीडियो पोस्ट किया रात 12 बजे, कुछ मिनट कम थे 12 बजने में, और वो वीडियो पोस्ट करके क्या उन्होंने वो कमेंट पढ़े? पढ़े जरूर होंगे। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री की पोस्ट पर न पढ़ा जाए। उन्होंने राहुल गांधी का कोट भी पढ़ा होगा, राकेश सर का भी पढ़ा होगा, और लोगों ने जो लिखा है उसको भी पढ़ा होगा। लेकिन क्या सो पाए होंगे वो पढ़ के? उसके बाद सोनम वांगचुक जी का वीडियो बीजेपी के और बीजेपी समर्थित सभी पत्रकारों ने उसी समय 12:30 बजे सबने शेयर किया, जमकर लिखा, लगा कि सब कुछ जीत गए। कल से पत्रकारों की पिटाई की भी बड़ी भयंकर चर्चा चल रही है और गृह युद्ध की तरह आपस में बनती चली जा रही। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मेरे लिए सभी पत्रकार, सर के लिए सभी पत्रकार पत्रकार हैं, वो किसी दलगत भावना में नहीं है। लेकिन अगर किसी भी भावना से वो पीड़ित हैं तो वो उनका अपना निजी मंशा है, या वो किस कारण है वो वही जाने। लेकिन देश में ये जो छात्रों का आंदोलन है, अब सर इसका कोई धनाधोरी नहीं है जो गांव में कह देते हैं अपने यहां, ना इसका कोई मुखिया है। ये स्वस्फूर्ति आंदोलन है। इसमें हर आदमी उस आंदोलन का मुखिया है, हर आदमी उस आंदोलन का आंदोलन करता है। अभी मैं बातचीत कर रहा था छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम से, तो उन्होंने एक बात कही सर, बहुत दूर की। उन्होंने कहा, हम लोग राजनीतिक दल के लोग रैली करते हैं तो बसें भेजते हैं, भरवा के लाते हैं, इसमें कोई भर के नहीं लाया गया। ये सब दौड़ के आए, और दौड़ के आए हुए व्यक्ति को रोकना बहुत मुश्किल होता है। भर के लाए हुए व्यक्ति की तो चिंता होती है कि इसे पहुंचाना है, लेकिन दौड़ के आए हुए व्यक्ति की किसी को फिक्र नहीं होती है ये घर कब जाएगा। तो सर ये आंदोलन रोकने के लिए कल से कई प्रयास किए गए। पिछले 3 दिन से इंटरनेट रोका गया, मेट्रो रोकी गई, वहां के कुल सचिव का लेटर आया, कोई छात्र जाएगा तो कार्रवाई करेंगे, बाजार बंद करा दिया गया। कल तक की हमने अपनी खबर में ये सब बातचीतें की। फिर सुनने में आया कि देर रात आंदोलन कुचल दिया जाएगा। लेकिन महामानव आ गए आधी रात, बोले कोई नहीं कुचलने वाला है, हम आपकी भावना समझ गए हैं, आपके साथ हैं। और उसके ठीक कुछ मिनट बाद वांगचुक का अनशन तोड़ना। सर ये रिश्ता क्या कहलाता है? मेरा बड़ा रात भर से मैं आपसे बात नहीं हो पाई। देखिए, मुझे लगता है कल देर रात तक जितने लोग जाग रहे होंगे, उनमें से जितने लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का वो वीडियो संदेश देख लिया होगा, उन सबके सपनों में मोदी जी आते रहे होंगे रात भर, अगर नींद आई होगी तो। क्योंकि सचमुच में कल रात इतिहास रचा गया है। नरेंद्र मोदी इस तरह कभी सेल्फी मोड में मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर जारी करेंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भाइयों बहनों की जगह फ्रेंड्स कहेंगे, कौन सोच सकता था? क्योंकि वो जैन जी को संबोधित कर रहे हैं ना, युवा पीढ़ी को, इसलिए। यद्यपि उसमें भी कई जानकारों ने लिखा है फ्रेंड्स की जगह नई पीढ़ी में तो ब्रो चलता है। हाय ब्रो, ब्रदर का शॉर्ट फॉर्म ब्रो, लड़के लड़कियां सब ब्रो कहते हैं। तो मोदी जी कहीं उसमें चूक कर गए। पहले हम उनके इस वीडियो बयान की मीमांसा कर रहे हैं, फिर उन परिस्थितियों पर आएंगे कि उन्हें आधी रात को क्यों आना पड़ा। उन्होंने कहा क्या अपने वीडियो में, सिवाय इसके कि सरकार गंभीर है, हमने दोबारा परीक्षा करा ली, उसका रिजल्ट भी आ गया है 5-6 दिन पहले। उनको रिजल्ट की तारीख तक नहीं मालूम थी। देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कार्यालय ने या उनके प्रधानमंत्री निवास में उस वक्त रात को जो लोग होंगे, और देखिए पीएम का दफ्तर, पीएमओ और आवास में जो है 24 घंटे काम करता है। किसी ने उन्हें नहीं बताया कि रिजल्ट किस तारीख में निकला है। फिर उन्होंने जो कहा उसको तो वे ट्वीट में बता चुके थे सुबह, हम लोग कल दोपहर में चर्चा कर चुके थे। जो बात वे अपने ट्वीट में कह चुके थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जा रहे हैं, वही बात कहने के लिए आधी रात को दोबारा आना पड़ा।
उसमें भी कोई नई बात नहीं। मोदी जी के पुराने 2023-24 के वीडियो लगातार वायरल हैं, उसमें भी वे ऐसी बातें कहते रहे, दोषियों को सजा दी जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे वगैरह वगैरह। तो उनके इस राष्ट्र के नाम कथित संबोधन में कुछ भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने छात्रों और युवाओं को उनके जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे, तो आप इसको खत्म कर दीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, देश का प्रधानमंत्री होने के नाते मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आप कृपा करके अपने अपने घर जाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं। क्या बिगड़ जाता प्रधानमंत्री अगर एक लाइन की अपील कर लेते अनशन या धरना खत्म करने की। नंबर 2, जो 22-23 या उससे ज्यादा हो गए शायद छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, उनके लिए संवेदना के 2 शब्द कह देते, वो भी उन्होंने नहीं कहा। इससे ज्यादा अगर हम और आप ये उम्मीद करें कि दिल्ली में पुलिस ने जो बर्बरता की है या पूरे देश में जो पुलिस मार कूट रही है उसके बारे में वे कुछ कहते, तो ये थोड़ी ज्यादती है। जब वे लठ खुद बरसवा रहे हैं, टीयर गैस उनके कहने से चल रही है, गृह मंत्री के आदेश पर हो रहा है सब कुछ, तो उस पर तो वे कुछ कह नहीं सकते थे। ये तो हुई उनके उस वीडियो बयान की बात। यद्यपि उसमें कई और खामियां भी हैं। एक तो हमने बताई दी कि उन्हें तारीख नहीं मालूम थी रिजल्ट कब आया था। दूसरा, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मुसद्दा तैयार हो गया है। टेलीप्रॉम्प्टर से देख सर मुसद्दा कब से आ गया है ये? अब मुसद्दा वही जाने हम क्या बोलें क्या न बोलें, भयभीत थे कि कहीं ऐसा ना हो इस वीडियो को ही हमारी कोई धरपकड़ कर दे। तो हो गई ना धरपकड़। और दुर्भाग्य देखिए कि वे टेलीप्रॉम्प्टर से ही बोल रहे थे। टेलीप्रॉम्प्टर देखकर, जी हाँ, उनका जूम इन करके उनकी आंखों का वो आ गया है। आप देखिए उसमें टेलीप्रॉम्प्टर की परछाई दिखाई दे रही है। देखिए सोशल मीडिया पर कितने वीडियो पड़े हुए हैं, लोगों ने जूम इन करके सिर्फ चश्मे और यहां तक का लेके बता दिया है कि उसमें टेलीप्रॉम्प्टर दिखाई दे रहा है। जैसे कई बार आप देखते होंगे मेरे चश्मे में सामने रिंग लाइट लगी है, उसके गोल घेरे दिखाई देते हैं। हाँ। उनकी आंखों में टेलीप्रॉम्प्टर दिखाई दे रहा है, पुतलियों में, और तब भी उसमें लिखे हुए मसौदा शब्द को गलत पढ़ गए। एक बार गलती हो सकती है, पूरे बयान में 3 बार उन्होंने मुसद्दा बोला है कि अधिकारियों से मैंने कहा था कि मुसद्दा तैयार करें, मुसद्दा मुझ तक आ गया है, इसी मुसद्दे पर कैबिनेट में बात होगी। ये क्या हो क्या रहा है प्रधानमंत्री जी को? वे बहुत विचलित हैं। अब मुद्दे पर आते हैं कि आधी रात को इस तरह से मोबाइल से सेल्फी मोड में इंस्टाग्राम के लिए, ये देखिए उन्होंने ये जो मोड लिया है वर्टिकल वाला, ये इंस्टाग्राम का मोड है। उसी में ये फॉर्मेट मोड नहीं, फॉर्मेट इंस्टाग्राम पे वही फॉर्मेट चलता है। यूट्यूब फेसबुक में ऐसी भी चल जाती है, हम और आप जैसे बात कर रहे हैं अभी। उन्हें पता है कि एक तो देश की युवा पीढ़ी या दुनिया भर की युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा सक्रिय है। फेसबुक वगैरह तो हम जैसे पुराने लोगों की चीज है, नई पीढ़ी की तो चीज, उसका मैदान तो इंस्टा है। इंस्टा उन्होंने उसके लिए किया। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर सबसे ज्यादा वही है इंस्टा पर, इसलिए पहले इंस्टा पर जारी हुआ, फिर उन्होंने अपने ट्विटर और फेसबुक वगैरह पर उसी फॉर्मेट में, इंस्टा वाले ही फॉर्मेट में पोस्ट कर दिया। मेरी जिज्ञासा सिर्फ इतनी है कि क्या प्रधानमंत्री के निवास पर सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक कैमरा पर्सन नहीं आ सकता था? क्या कैमरा एक प्रॉपर एंगल पर सीधे नहीं रखा जा सकता था? अगर आप वर्टिकल भी बना रहे थे तो कम से कम मोबाइल को इतना सामने रखते। वो ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं कहां। चेहरा उनका कितना खराब एंगल से आ रहा है। बहुत सुदर्शन व्यक्तित्व हमारे प्रधानमंत्री का, दीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकता उनका चेहरा। वे खुद बताते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं आपके चेहरे की चमक का राज क्या है। वो तपस्या के दिनों में पसीने से मुंह धो लेते थे वे। कई बार वे ओस
उन्होंने खुद कहा है इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि मैं ओस के पानी ओस बरसती है रात बेरात में, उसके पानी से मुंह धो लेता था, पसीने से मुंह धो लेते थे। तो उनके चेहरे पर वो तेज है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। सर तो फिर जांच कराने की ये तो वैज्ञानिक शोध का वक्त है कि पसीने से कोई व्यक्ति मुंह धो सकता है, तो और ये तो ऐसे बहुत वैज्ञानिक शोध का है विषय। कहाँ कहाँ तक शोध कराएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, कई आविष्कार किए उन्होंने। लेकिन ये नौबत क्यों आई कि आपको अपने मोबाइल से, ट्राइपॉड भी नहीं था उनके पास। मुझे तो ये भी आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में, ये हमारे आपके पास 500-500 700-700 रुपए के ट्राइपॉड रखे हैं, सेल्फी स्टिक में ही लगा लेते ऐसे खड़े करके मोबाइल को, तो प्रॉपर एंगल आ जाता, वो भी नहीं था उनके पास। पता नहीं सामने कोई आदमी हाथ में लेके मोबाइल खड़ा था या खुद अपने हाथ में लिए थे और इधर टेलीप्रॉम्प्टर देख रहे थे, पता नहीं। जी ऐसा तो नहीं है सर उधर मंत्री पहुंचे हो तो उन्होंने सोचा हो पहले मांगचुंग का वीडियो आ गया तो हमारे को कम देखेंगे लोग, तो इसलिए पहले डाल दें। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उन्हें लगा हो कि पहले मुझे जारी करना चाहिए ताकि ये श्रेय मिले कि देखिए प्रधानमंत्री ने देश को संदेश दिया। उसे सुनकर सोनम वांगचुक ने अपना संसद तोड़ दिया, अनशन खत्म संसद किया, तोड़ दिया। ये नौबत इसलिए आई कि कल पूरे दिन जो कुछ हुआ दिल्ली में, नंबर एक, सुबह होते ही विपक्ष ने संसद में ऊधम किया, सदन के भीतर और बाहर आमने सामने नारेबाजी हुई, मोर्चेबंदी चली, दिन भर जंतर मंतर पर भीड़ जुटती रही, किसी तरह की कोई कमी नहीं आई भीड़ में। फिर शाम को खबर उड़ गई कि पुलिस क्रैकडाउन करने वाली है रात को, हम और आपने भी आशंका जता दी थी। बिल्कुल। बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गई हैं कनॉट प्लेस पर, एम्बुलेंस पहुंच गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त कंपनियां बुला ली हैं, इंटरनेट जाम कर दिया गया है। ये सब चीजें सही थी, गलत तो नहीं थी, इसमें कोई सूचना मौके पर मौजूद थी, दिखाई दे रही थी सारी चीजें। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। उसमें एक ताजा जानकारी जोड़ देते हैं, दिल्ली मेट्रो का स्टेशन भी बंद कर दिया है, जहां से आप लोग मेट्रो चेंज करते हैं दिल्ली के निवासी, उसे भी बंद कर दिया है। जंतर मंतर मेट्रो स्टेशन जो है उसके पास का जो भी है, उस पर सीआरपीएफ के लोग उसके कांच पर अखबार चिपका रहे हैं। भाई क्या नियत है आपकी, क्या छुपाना चाहते हैं भीतर या बाहर का? कहीं ऐसा तो नहीं है मेट्रो स्टेशनों को ही जेल बनाया जाने वाला हो कि वहां से पकड़ कर लाओ, स्टेशन में बंद कर दो, ट्रेनें तो बंद है ही। कुछ भी कर सकती है मोदी सरकार। तो शाम हुई, घटना का क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह के शब्दों में आप क्रोनोलॉजी समझिए। सुबह से जो बवाल शुरू हुआ, शाम होते होते पूरे देश में और दिल्ली में ये मैसेज चला गया कि दिल्ली की पुलिस, अमित शाह की पुलिस आज रात को कहर बरपाएगी। फिर उसका आकलन किया गया, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया होगा कि इस वक्त ये गलती मत कीजिए, 20 जुलाई की मार भूला नहीं है देश अभी, और अगर आज आपने लाठीचार्ज कर दिया, रात में कुछ भी किया, धरने को तितर बितर करने की कोशिश की, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने खंडन किया, उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज है, अरविंद केजरीवाल की ट्वीट का खंडन किया। उससे भी बड़ा बवाल कर दिया राहुल गांधी ने, वे 2 बसों में भरकर अपने सांसदों के साथ निकल पड़े कि जा रहे हैं गांधी स्मृति। जी सर ऐसा तो नहीं मोदी जी घबरा गए कहीं ये सरफिरा आदमी चला जाए सीधा जंतर मंतर, तो हम तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे, ये भी होता है। इसलिए हम पहले आ जाए, ये जंतर मंतर जाए उससे पहले हम सिंपैथी बटोर लें, क्योंकि गांव गांव खबर पहुंच गई है। देखिए राहुल गांधी जिस तरह चौंकाने वाले कदम उठा रहे हैं, वॉक करने के नाम पर निकले मल्लिकार्जुन खड़गे के बर्थडे पर और पहुंच गए 7 लोग कल्याण मार्ग। कल भी निकले, पुलिस की सांसें फूल गई, समझ में नहीं आ रहा था ये कहां चल पड़ेंगे, कहीं फिर न चल दें 7 लोग कल्याण मार्ग। तो उन्हें रोका गया, लेकिन अंततः वे पहुंचे। कल बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील कदम उठाया कांग्रेस ने कि गांधी स्मृति पर जाकर, सर एक संदेश फेसबुक पे बड़ी तेजी से आया है और उन्होंने लिखा है, आपके मित्र हैं अशोक कुमार पांडे जी, कि एक दोस्त से बात हो रही थी जिनका लड़का 12वीं में पढ़ता है, प्रोटेस्ट में रेगुलर जा रहा था। मैंने पूछा मोदी जी के भाषण का क्या असर है। भाई ने
उस बच्चे ने अपने बाप से कहा ये फ्रेंड्स क्या होता है, ब्रो बोलना था। गजब की जनरेशन है भाई। यही अब तो उन्होंने अभी मैंने शुरू में आपको यही तो बताया कि मोदी जी के फ्रेंड संबोधन में भी गलती है। नई पीढ़ी तो ब्रो बोलती है, अभी बताया मैंने आपको जस्ट। वो आपने बताया, मैं तो ये कह रहा हूँ ये सोशल मीडिया में चल पड़ा। आप तो अब बता रहे हो चल पड़ा। सोशल मीडिया की तो बलिहारी ये है कि अगर नरेंद्र मोदी जी सचमुच में अपने ही ट्वीट, अपने ही इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कमेंट्स पढ़ लें लोगों के, तो इस्तीफा दे तो, देंगे। तो इस्तीफा दे दें। सच्चाई है। जो पोस्टर वहां पर चल रहे हैं, कल हम लोगों ने बात की थी, किस तरह के अशालीन भाषा में भी पोस्टर चल रहे हैं। सर मेरा सिर शर्म से झुक गया जब एक बेटी अपनी बात बताने लगी। मैंने वो वीडियो नहीं डाला, मैंने कहा मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि वो बेटी वास्तव में अपने मन की बात कर रही थी कि तुम पिछले 6 महीने में जो देश के साथ कर रहे हो, तो फिर हमको कहीं कुछ परिवार बसाने की आवश्यकता नहीं। देश के साथ तुम यही तो कर रहे हो पिछले 12 साल। और भाषा के संयम की भी क्या बात कर रहे हैं। सर संयम तोड़ा तो इन्हीं ने, किसी और ने थोड़ी तोड़ा है। खुद आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, शूरपणखा, मुजरा, जब प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हों, तो युवा पीढ़ी से आप अच्छी भाषा, सात्विक भाषा की उम्मीद क्यों कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों रात को आना पड़ा। राहुल गांधी ने जैसे ही वहां जाकर आत्महत्या करने वाले छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि दी, ये मैसेज बहुत भारी पड़ गया। फिर मोदी जी को लगा होगा कि इस देश की भावुक जनता, संवेदनशील जनता को ये समझ में आने लगेगा। देखो, राहुल गांधी पहले व्यक्ति हैं जो उन छात्र छात्राओं की मौत पर शोक संवेदना जताने गए। और गए कहां थे? उस जगह गए थे जहां बापू की हत्या हुई थी, राजघाट नहीं गए। इस संकेत को भी समझिए, ये सांकेतिकता थी। एक जुल्म वो था महात्मा गांधी की हत्या, तो जहां जिस जगह हत्या हुई थी वहीं जाकर इन आत्महत्या करने वालों को श्रद्धांजलि दी। और कायदे से तो ये आत्महत्याएं सत्ता और सरकार की निर्ममता से की गई हत्याएं हैं। ये खुदकुशी नहीं है, ये स्टेट के हाथों, सरकार के हाथों की गई हत्याएं हैं। सरकार के खिलाफ इन लोगों की मौत का मुकदमा चलना चाहिए। तो अब जब ये मैसेज शाम तक आया, पीएमओ में बैठे बैठे अपने प्रधानमंत्री आवास में मोदी जी देख रहे थे, वीडियो तो देखते ही होंगे, अजित डोभाल रिपोर्ट तो देते ही होंगे। रॉ के चीफ कौन है, आईबी के चीफ कौन है, हमें तो नाम भी नहीं मालूम, वे लोग रिपोर्ट देते होंगे कि सर अब तो मोर्चा दो तरफा हो गया है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर बैठी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी डटने को तैयार नहीं है, रोज निकल पड़ते हैं नया मुद्दा लेकर। तब उन्हें लगा होगा कि अब एक वीडियो जारी कर दिया जाए, पर वो भी भारी पड़ गया। उसमें उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं कही जिसे छात्र मान लेते। और उसके बाद जो सोनम वांगचुक का अनशन टूटा है, उसने तो सरकार को और खुद सोनम वांगचुक को कटघरे में खड़ा कर दिया। उस पर हम आगे बात करेंगे। जी सर, मेरा यहाँ एक अलग सवाल है। ये आंदोलन से कांग्रेस का, विपक्ष का कोई लेना देना नहीं था। इस आंदोलन को अभिजीत दीपके ने शुरू किया। इस आंदोलन की भूख हड़ताल सोनम वांगचुक ने की, और राहुल गांधी इस आंदोलन से बच रहे थे। इस आंदोलन को रोकने का काम किया गया, जो कांग्रेस और एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के जो आंदोलन थे, उन्हें रोकने के लिए ये प्रयास था। लेकिन वो गांव-गांव बता चुके थे कि नीट में कैसे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, विलेज में बता चुके थे। तो वो जो चिनगारी सुलग रही थी, और जैसे ही जंतर मंतर पर ये 20 तारीख को जो ड्रिल हुआ, महिला के लाठी से ठेलना, बच्चियों के कपड़े फाड़ना, खड़ी महिला में एडिशनल एसपी के द्वारा थप्पड़ मारना, इसने उसमें आग में घी का काम कर दिया। लेकिन सर, बीजेपी तो फिर एक सेल्फ गोल कर रही है। वो पूरे देश में बता रही है कांग्रेस के कार्यालय पे जाके कि आंदोलन इन्हीं की देन है। यही सवाल उठा रहे हैं। मेरा बड़ा गंभीर सवाल है सर, ये तो जबरदस्ती बीजेपी वाले माला डाल रहे हैं राहुल गांधी के कि भैया तुम्ही ने आंदोलन खड़ा किया है, तुम्ही हो इस आंदोलन एक करता धरता, तुम्ही ने जनता की आवाज उठाई है। मोदी जी में दम नहीं है, अभिजीत दीपके में दम नहीं है, और सोनम वांगचुक में भी दम नहीं है। उन्होंने अपना आंदोलन, मैं ये इसकी
थ्योरी समझने का आपसे प्रयास कर रहा हूं, और मेरा बड़ा वाजिब प्रश्न है आपसे। देखिए, जब समय किसी का खराब शुरू होता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का विवेक मर गया है। पहले उन्होंने 20 जुलाई को छात्रों पर लाठियां बरसाई, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया उससे पहले, फिर उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती किया, वहां से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, फिर उनसे मंत्री लोग मिलने पहुंच गए, उनका अनशन तोड़वा दिया। सोनम वांगचुक को मैनेज कर लिया गया। उनकी 3 चिट्ठियां और अब तक के उनके बयान ये बता रहे हैं कि अब उन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की चिंता नहीं है। यद्यपि आज भी उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है, उसमें चिंता वे मोदी सरकार की कर रहे हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं तो उन्हें नुकसान हो रहा है, और जितना देर कर रहे हैं उससे उनका नुकसान बढ़ता जा रहा है। यानी सोनम वांगचुक को इस बात की चिंता है। जी सर, एक बड़ी खबर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के अनाधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। उस स्ट्रीमिंग पर आप कोई रील नहीं बना सकते हैं, उस स्ट्रीमिंग पर आप कोई स्टोरी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना लाइव कार्रवाई की पोस्ट, रिपोस्ट, रिकॉर्ड, मॉडिफाई, एक्सट्रैक्ट, प्रसारित या मोनेटाइज नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई लगा भी लेगा तो मोनेटाइज रुकवा दिया जाएगा। सोशल मीडिया अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश जारी किए हैं। हालांकि समाचार संस्थानों की तथ्यात्मक कोर्ट रिपोर्टिंग पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, केवल चैनल फ्री है बस। क्या क्या कर लेंगे सीजीआई साहब? जब ऑनलाइन चल रही होती है सुनवाई, लोग उसी लाइव स्ट्रीमिंग में से काट लेते हैं, एक बार डाउनलोड करके किसी भी प्लेटफॉर्म पर डाल। एक और बड़ी खबर, कैबिनेट से पेपर लीक बिल को मंजूरी मिली। 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना। बहुत अच्छी बात, स्वागत है। पर ऐसे कानून बनाने के लिए 22 छात्रों की मौत का इंतजार कर रहे थे मोदी। लाठियां बरसानी। और सरकार की मीटिंग भी सर खत्म हो गई 50 मिनट चल के, अभी कोई अंदर की बात नहीं आई है बाहर नहीं। ये 3 बड़ी बातें हैं आपके प्रोग्राम के ही दौरान। बहुत बढ़िया। देखिए, 3 बड़ी खबरें आपने बता दी दर्शकों को। इससे ये समझ में आ गया है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट भी डरा हुआ है। किस बात का डर है? जो चीज लाइव स्ट्रीमिंग में चल रही है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, तमाम सारी वेबसाइटें उसको लाइव करती, और लाइव तो खुद सुप्रीम कोर्ट करता है ना। अब इस पर पर्दादारी की जरूरत है? क्यों रोकना चाहते हैं? उसमें से ऐसा क्या गलत निकल कर आ जाता है? आप जो आसंदी से बोल रहे होते हैं, वो वकील जो जिरह कर रहे होते हैं दोनों पक्षों के, वो जानकारी होती है। तो ये भी एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है। इसे सेंसरशिप कहना चाहिए शुद्ध हिंदी में। तो आप समझ लीजिए, सीजीआई से लेकर नरेंद्र मोदी तक सब घबराए हुए हैं। क्योंकि देख, ये पूरा मामला आग लगी कहां से? वो चिंगारी दिया सलाई दिखाई किसने? न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा ने। हमने कल भी परसों भी एक चैनल पर कहा कि आज जो कुछ इस देश में हो रहा है उसके जिम्मेदार न्यायमूर्ति सूर्यकांत। उनके खिलाफ नागरिकों की अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, ऐसे कंटेम्प्ट ऑफ पीपल होना चाहिए। नागरिकों की अवमानना, क्योंकि आपने नागरिकों को तिलचट्टा कहा, कॉकरोच, पैरासाइट कहा, यानी परजीवी। आपने मनुष्य के दर्जे से हीन कर दिया, उसको नीचे कर दिया भारत के हर नागरिक को। तो और अब आप सेंसरशिप लगा रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाना, उसके बाद सीजेपी का ये कहना कि हमारा धरना तो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। तो सरकार दुविधा में फंस गई है कि अब करें तो क्या करें, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। सर, यहाँ एक और दुविधा है, एक और दुविधा है। अगर सीजेपी ने वापस भी ले लिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, तो लड़के रुकने वाले नहीं है। आंदोलन खत्म होगा कि नहीं? बिल्कुल सच्चाई यही है कि अब ये आंदोलन जो हम लोग कई दिनों से कहते चले आ रहे हैं, ये किसी सीजेपी, किसी कांग्रेस, किसी जमात समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, किसी का आंदोलन नहीं रहा।
अब ये आंदोलन हो गया है जनता का, युवाओं का अपना आंदोलन। उसे किसी बैनर की जरूरत नहीं है, किसी होर्डिंग की जरूरत नहीं है। आप मंच भी उखाड़ ले जाइए, वो तो जमीन पर फर्श पे बैठे रहेंगे, दरी बिछाकर वहीं अपना साग पूड़ी खा लेंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे। आज 5वां दिन था संसद में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना शुरू किया पुलिस लाठीचार्ज पर। स्पीकर ने, सभापति महोदय ने कार्यवाही स्थगित कर दी। लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी बोलने खड़े हुए, उनका माइक म्यूट कर दिया। कहा है उन्होंने अभी। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बुरी तरह घिर गए हैं। वे जितने कदम उठाते हैं, जैसे जैसे पासा चलते हैं, जो भी दांव खेलने की कोशिश करते हैं, वो उल्टा पड़ जाता है। उनका हर वार बूमरैंग होकर उनकी छाती पर लग रहा है। आने वाले 1-2 दिन और ज्यादा कठिन है। देखते हैं क्या करते हैं मोदी। सर बस एक अंतिम बात सोचेंगे, डरे हुए तो सब हैं विपक्ष को छोड़कर। बिल्कुल। देखिए, विपक्ष तो इसलिए डरा हुआ नहीं है कि इस वक्त उसकी जवाबदेही नहीं है। वो सत्ता में तो है नहीं। नीट परीक्षा में गड़बड़ी रोकने की जिम्मेदारी, पेपर लीक को रोकना विपक्ष का जिम्मा तो है नहीं। वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हो सकता है, होना चाहिए, और इस वक्त है। देखिए, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी, कोई भी हो, इस वक्त विपक्ष पूरी ताकत से मैदान में है। इसलिए मोदी जी इतने घिरे हुए हैं। और दूसरा, एकता नहीं तोड़ पा रहे विपक्ष की। सबने हाथ थाम लिया है कि डूबने से बचना है तो एक दूसरे का हाथ थामे रहो, और उस पर से ये छात्रों का आंदोलन आ गया। तो अब देखना है विधेयकों का क्या होगा सर, विधेयकों का क्या होगा? 5 दिन गुजर गए हैं, 14 बचे 5 दिन गुजर गए, अभी 14 दिन है। कर लेंगे कुछ ना कुछ इंतजाम। हो सकता है ऐसे ही शोर शराबे में किसी दिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में पारित कर लें। क्या करे हुए आप, कर क्या सकता है ये देश। जी चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।